हेलो एस्पिरेंट्स। तो हमारा आज जो सेशन है फिर से आज जीएस पेपर 3 के लिए है, यूपीपीसीएस 2023। हम 1 बाई 1 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, परेशानी होना है। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक देश के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विवेचना कीजिए। मतलब ये अच्छी भूमिका निभा रहा है, हमें इससे कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि क्या ये सच में निभा रहा है और किस प्रकार की चुनौतियाँ फेस कर रहा है और समाधान क्या चाहिए। तो आपने अगर ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होगा, तो वो क्वेश्चन जो हमारे प्री में आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं कि नेशनल इनकम कैसी बनाई जाती है वगैरह वगैरह। बट आप मेंस में क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपको ऐसे ही मिलेंगे। जो भी आप हमारे पीएम के थ्रू ही इंडियन ट्रिलियन डॉलर जो बनाने के गोल है, ये सब अचीव करने के लिए हमें जो बताना है उससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका जो मैंने इंट्रो बताया है, आधारभूत संरचना वह नींव है जिस पर आर्थिक गतिविधि होती है। महत्व, आर्थिक विकास औद्योगिक उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसका महत्व क्या है, तो ये मैंने फ्लो चार्ट पे बनाया हुआ है। आपको ये कलरफुल इस हाइलाइटर यूज़ नहीं करना है, बट आप ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, ऐसा फ्लो चार्ट। इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है, और क्योंकि आपको 3 आवर में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो बेस्ट रहेगा कि आप एक से दो क्वेश्चन भी ड्रॉप ना करें, छोड़े नहीं, सबको कंप्लीट करें। लेकिन इस तरीके से आप इजी वे में जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने जो महत्व बताया है कि व्यवसाय करने की लागत में कमी, जो हमारी ट्रांसपोर्टिंग अगर अच्छी होगी तो जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो एक टाइम लिमिट के अंदर अगर मार्केट तक पहुंच जाती है, तो जो वेस्टेज है वो कम होगा, तो लागत का जो रिटर्न है वो हमें पर्याप्त मिल जाएगा। उत्पादकता को बढ़ावा देना, प्रवासन और जीवन स्तर में वृद्धि, है ना, कुशल परिवहन और संचार प्रणाली में श्रम व पूंजी की गतिशीलता को सुगम बनाना, और कृषि विकास। तो ऐसा करेंगे जैसे उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा, अगर अच्छी मार्केटिंग हमें फैसिलिटीज़ मिल पा रही है तो हम प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। प्रवासन करेंगे, गांव में अगर माइग्रेशन वगैरह प्रवासन हो रहा है, अगर वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी तो वो प्रवास नहीं करेंगे, उनकी भी बेहतर लाइफ हो जाएगी। श्रम व पूंजी की गतिशीलता को सुगम बनाना एंड कृषि विकास। ठीक है, अब मैं कुछ चुनौतियां बता देती हूँ, इसमें डिमांड नहीं है बट क्या है, चुनौतियां भी क्या क्या इंडिया फेस कर रहा है। ये कुछ चुनौतियां हैं कि भौतिक अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, वित्त पोषण, हमें ईजिली भूमि नहीं मिल पाती है या फिर उसका इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो एक ये भी समस्या है। वित्त पोषण, आइडियाज़ इनोवेशन बहुत होते हैं बट हमें वित्त पोषण की कमी होती है। और प्रौद्योगिकी की कमी, डिजिटल अवसंरचना, डिजिटली हम यूज़ तो कर ले बट इतनी अच्छी एजुकेशन अभी नहीं डेवलप हुई है कि दूर दराज के लोग भी उस चीज़ को समझ पाएँ, इसलिए साइबर से रिलेटेड समस्या। अपर्याप्त मानव संसाधन, जिस मशीनरी को यूज़ करने की डिमांड है उससे रिलेटेड लोग मानव संसाधन नहीं बन पा रहे हैं, उस सोर्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं अच्छे से। सार्वजनिक समर्थन का अभाव, अगर कुछ ऐसी जो पुराने समय से ही लोग देखते आ रहे हैं वैसे उद्योगों को तो वो समर्थन दे देते हैं, बट जो नई चीज़ें देखते हैं तो उसमें सार्वजनिक समर्थन का जो है वो अभाव होता है। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जैसे पीएम गति शक्ति योजना, भारतमाला योजना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसानों की सहायता के लिए ई तकनीक के प्रयोग के निहितार्थों को समझाइए। ई तकनीक कृषि पद्धतियों की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए सूचना तकनीक का उपयोग है। इसमें सटीक कृषि, रिमोट सेंसिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसमें निहितार्थ बोला था, मतलब उसका क्या उद्देश्य है ना, और कहाँ तक वो सक्षम है सहायता में। तो मैंने अब हम इसकी भूमिका की बात कर लेते हैं कि स्वचालित सिंचाई प्रणाली स्थापित कर जल का कुशल उपयोग, ड्रोन का उपयोग फसलों की निगरानी करने और कीटों और बीमारियों की पहचान के लिए किया जा सकता है, जिससे किसानों को कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद मिल सकती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी के उपयोग से अधिक सटीकता से खेती कर सकते हैं। किसानों को
बाजार तक अपनी पहुंच बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है। एग्जाम्पल ई नैम। फिर है परिशुद्ध कृषि किसानों को पानी और उर्वरक के उपयोग को कम करने में मदद कर सकती है, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ई तकनीक किसानों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने, बाजारों तक उनकी पहुंच में सुधार करने में मदद कर सकती है। तो आपको किसी भी मेंस का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो उसको पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 3 पार्ट में कि मतलब क्या क्या वो पूछना चाह रहा है। ऐसा ना हो कि उसने एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी और आपने किसी एक चीज़ का आंसर किया हो। तो पहले उसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि एक देश का पूछा है आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमें सॉल्व करना है। ऐसी कुछ फ्लो चार्ट वगैरह यूज़ कर देनी है। आपको अंडरलाइन करना है, आपको हाईलाइट नहीं करना है और ना ही आपको ये लाइन क्रॉस करनी है। ठीक है। For today, thank you so much.